भाई खुशामदीद, गुड इवनिंग। आज का लेक्चर नंबर 3, मोशन इन अ प्लेन। और आज का सुपरस्टार, और ये सुपरस्टार जो है ये ऐसा सुपरस्टार है जो सिर्फ इस चैप्टर में नहीं, इस स्टैंडर्ड में नहीं, आने वाले एक और स्टैंडर्ड तक भी नहीं, पर बहुत आगे तक आपके साथ चलेगा। आई हैव गॉट पीपल फ्रॉम इंजीनियरिंग कमिंग एंड टेलिंग मी सर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था, आपने अच्छी तरह सिखाया तो कुछ समझ में आया और आगे हम यूज कर पाए। सो जो लोग सो गए हैं वो जाग जाएं, और जो लोग जाग रहे हैं वो खड़े हो जाएं, मतलब आंखों को खड़ा कर ले, और कुछ नहीं। दिस टॉपिक इज कॉल्ड कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, वेरी सिंपल। बस ध्यान से देखिएगा और क्या हो रहा है उसको समझने की कोशिश कीजिएगा। फिलहाल जो हो रहा है उसी को समझने की कोशिश करो, फ्यूचर में मत जाना, वापिस आ जाओ। जो भी है प्रेजेंट में रहो। वील लुक एट दिस। ओके, एज यू कैन सी आई हैव गॉट दिस एक्स वाई एक्सिस, दिस द ओरिजिन। आई हैव गॉट दिस वेक्टर ए बार, ये उसकी पुछड़ी है P और ये उसका मुंडी है Q। आई एम श्योर यू नो दिस द टेल, दिस इज द हेड। कंपोनेंट्स बनाने का 3 स्टेप है। सबसे पहला स्टेप, हमको इस वेक्टर के टेल और हेड से परपेंडिकुलर्स ड्रॉ करने हैं ऑन द एक्स एंड द वाई एक्सिस। कैसे सर? ऐसे। इसको अगर सपोज सर परपेंडिकुलर कैसे ड्रॉ करें? अगर मैं पी से एक डोरी लबड़ा दूं तो वो कैसी दिखेगी? डोरी ऐसी दिखेगी, बराबर। थोड़ी टेढ़ी हो गई बट अपनी ही है डोरी। और अगर क्यू से लबड़ाऊं तो यू सी दिस। सो ये जो दिख रहा है आपको, ये कंपोनेंट नहीं है, ये वेक्टर का प्रोजेक्शन ऑन द एक्स एक्सिस। सिमिलरली मैं P से और Q से y एक्सिस पे परपेंडिकुलर गिराऊं तो कैसा दिखेगा? टिक 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 एंड टिक। इज दिस ओके? इसमें कोई शक? एंड तो ये हो गया मेरा प्रोजेक्शन ऑफ ए बार ऑन द वाई एक्सिस। सर ये कंपोनेंट क्यों नहीं हुआ अब तक? भाई कोई भी लाइन, क्या ये वेक्टर है? क्या ये वेक्टर है? क्या मैं इसको सी बार कह सकता हूं? नहीं। क्यों? क्योंकि वेक्टर में होना है एक टेल एक हेड। तो जब मैं इसको ऐसा दूंगा तब ये वेक्टर बनेगा, नो डाउट। तो उसी तरह इस प्रोजेक्शन में भी कोई मुंडी या पुछड़ी नहीं है, सिर्फ एक डंडी है। इसमें भी सिर्फ एक डंडी है। तो अब तक ये सिर्फ प्रोजेक्शन है, वेक्टर नहीं बना। तो वेक्टर बनने के लिए अपने को क्या देना पड़ेगा उसको? एक मुंडी एक पुछड़ी। तो हमारे पास 3 मंत्र है। 3 मंत्र, मूल मंत्र कहते हैं हम इसको। मंत्र नंबर 1, ध्यान से देखिए, देवनागरी हिंदी भाषा में हिंदी में लिखूंगा और समझाऊंगा आपको। हिंदी पढ़ाई देता है आपको? मुंडी के साथ मुंडी और पुछड़ी के साथ सर पढ़ाई तो दे रहा है पर समझ में कछु नहीं आ रहा। भाई देखिए जरा, अब ये ए बार, ओरिजिनल ए बार की मुंडी कहां है? ये रही। तो मुंडी के साथ होगी इसकी मुंडी, और ये पी इसकी पुछड़ी है, पुछड़ी के साथ होगी पुछड़ी। बन गया ये कंपोनेंट, दिख रहा है? पुछड़ी के साथ पुछड़ी और मुंडी के साथ मुंडी, तो ये बन गया कंपोनेंट। सो दिस इज कंपोनेंट ऑफ ए बार ऑन द एक्स एक्सिस।
इसको नाम दे देते हैं, नामकरण। बच्चा पैदा हो गया तो नामकरण भी करना चाहिए इसका। ये पी क्यू है ना, इसको नहीं एक्स वाई नहीं बोल सकते, आर एस बोलते हैं, आर एस। और इसको क्या बोलते हैं, टी यू। भाई मेरे को ये जो टी यू है ना, उसमें भी कंपोनेंट बनाना है, तो कैसे बनाऊं मैं कंपोनेंट, क्या करूं? पी के साथ पी, पुछड़ी के साथ पुछड़ी, और मुंडी के साथ मुंडे। ये अभी आपको थोड़ा सा ऐसे मजाकिया लग रहा होगा ये कैसा मुंडी बिंडी, पर याद रखना ये एंड तक आपके साथ चलेगा। जो बेसिक सही समझ में आ गया एंड तक चलेगा आपके साथ, बराबर है ये? ओके, सो दिस इज यूटी। मैं यहां नीचे लिखता हूं, here RS is component of A bar on the x-axis and is called X component, and TU is component of A bar on the y-axis, which is also called Y component. तो इस RS का नाम मैं दूंगा नामकरण, इसको कहते हैं ए बार का एक्स कंपोनेंट, एंड टी यू को कहते हैं ए बार का वाई कंपोनेंट। कैन यू सी दिस? सबसे पहले आगे बढ़ने से पहले ये समझ में आया कैसे ये हुआ, कैसे ये हुआ? यू गॉट इट? अच्छा एक और एग्जांपल दिखा देते हैं, एक और एग्जांपल दिखा देते हैं। सपोज ये बी बार होता, तो कैसे बनाते इसके कंपोनेंट्स आप? सबसे पहले तो प्रोजेक्शन ड्रॉ करने का ना एक्स और वाई एक्सिस पे। तो अब सर उसकी पुछड़ी तो ओरिजिन पे ही है, तो अपने को ड्रॉ करने का दरकार नहीं, इधर से टुकड़ू उतारूंगा इधर, ये हुआ इसका एक्स कंपोनेंट, और टुकड़ू उतारूंगा इधर, ये हुआ उसका वाई कंपोनेंट। सही जा रहा हूं? कंपोनेंट बन गए? नहीं, क्योंकि मुंडी के साथ मुंडी, पुछड़ी के साथ पुछड़ी तो आया ही नहीं है। तो ये मुंडी सॉरी ये पुछड़ी के साथ सबकी पुछड़ी, और मुंडी के साथ ये हो गया बी एक्स, और ये हो गया। इज दिस अग्रीएबल? कोई शक? कोई शक? छोटा मोटा? सर एक और लो, एक और ले लेते हैं। ये सी बार है सर, प्रोजेक्शन मैं बनाऊंगा। ओके, आप लोग होते तो आपसे बनवाते क्लास में, तो पता चल जाता दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता। ये इसको नाम देते हैं ए बी एंड इसको नाम देते हैं एफ जी। वाह, प्रोजेक्शन रेडी नहीं हुआ क्योंकि मुंडी के साथ मुंडी, पुछड़ी के साथ पुछड़ी बाकी है मेरे दोस्त। तो अच्छा, कोई चिल्लाएगा नहीं। मैं जानना चाहता हूं कि ए और बी में मैं मुंडी कहां लगाऊं, पुछड़ी कहां बनाऊं? मैं जानना चाहता हूं, किसी और के जरिए जानना चाहूंगा। किसको पूछें? मीत, मीत आर यू देयर? हाँ तो जल्दी तुरंत, मेरे को आंसर चाहिए था कल। सॉरी, कल से भी मुंडी जाएगी बी पे। ओके, लेट मी सी। बराबर? नो, लो नो बोल दिया, क्या दिक्कत है भाई? अच्छा, इसे उल्टा कर दिया। ओह, अरे मेरे को मैं भूल गया था थोड़ा यार।
तुम भी चढ़े ही रहते हो बस। अब ठीक है, ओके भाई। एफ और जी में कौन सी मुंडी? नहीं, ये ठीक नहीं है। ये ठीक है? कोई शक? एनीबडी? कोई 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 मुझसे पूछना चाहता है कि सर मेरे को एक आध करने दो ना? है कोई ऐसा तो मैं उसके लिए खास एक एग्जांपल लूं? अरे हाँ जी, हाँ जी। अभी ये बारात में नाचने के लिए नहीं बोल रहा हूँ किसी को। नहीं नहीं, करेंगे सब मिलके। पर मैं यहाँ पे सिर्फ डाउट पकड़ रहा हूँ। किसी को कोई डाउट है, किसी को लगता है यार मेरे को शायद अभी तक नहीं आया, तो मैं उसके लिए एक आध लूं। एक आध लेते हैं चलो। ये दिव्या कब से उछल रहा है। हाँ, तेरे लिए भी लेंगे, सबके लिए लेंगे। हाँ देखा। आजा बना ले दिव्या। दे देता हूं बेटा। ओ है ही तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये तेरा प्रोजेक्शन y पे और ये तेरा प्रोजेक्शन x पे। तो x कंपोनेंट का मुझे मुंडी पुछड़ी कहाँ है वो जानना है। सर x कंपोनेंट में की तरफ प्रोजेक्शन की तरफ b पे मुंडी होगी। बर ओके। तो ये हो गया dx एंड कृषिता y कंपोनेंट। सॉरी मेरा बराबर है, मैं बोल दूं? हाँ बोल दे। ए पे। वेरी गुड। अब उसने मौके पे चौका मार दिया। नेक्स्ट टाइम उसने मौके पे चौका मार दिया। ये dy ये dx, बस ये समझ में आ रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं ना? ओके। तो ये हो गया प्रोजेक्शन बनाने का तरीका। अब मुझे प्रोजेक्शन की वैल्यूज चाहिए। ध्यान से देखें, मैं एक और यहां पे लाइन मार रहा हूं और ये एंगल को मैं डिनोट करता हूं थीटा। पी क्यू, इसको नाम देते हैं टी यू वी, इसको वी नाम देते हैं। सो नाउ लुक, इन ट्राइंगल पी क्यू वी, anybody can give me what is cos theta? By everybody knows cos theta is adjacent. Okay. So in triangle PQV, what is adjacent to theta? Isn't it PV? I got it. And what is hypotenuse PQ? Okay. Now. Isn't PV same as RS? Isn't PV same as RS? Yes, it is. And PQ तो PQ ही है। अच्छा, what is RS called? It is AX. And what is PQ called? Now please don't say it is called A bar. No, we are looking at length of the arrows. So इसका मैग्नीट्यूड कितना है? A. कोई भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसा लिखा जाता है? या तो मॉड A bar या सिंपली A. So what is the magnitude of PQ? Isn't it A? So looking at this equation, can I safely say ये cos theta है? Can I say, heads up, AX is A cos theta? Can I do that? Yeah. And similarly, I'm going for sin theta. Sin theta is opposite upon hypo. Opposite क्या है? QV over PQ. And what is QV? Isn't it same as UT? QV? Yes. Same as UT. Yes, sir.
So ut by pq. अरे भाई what is ut? It is called ay. And what is pq? It is a. So इसी फंडे से can I say therefore ay is a sin theta? So the x component value ax is a cos theta and the y component value ay is a sin theta, which prompts me to write the second and the most important mantra. Sorry, what is sin theta? Opposite over hypo. ऑपोजिट कितना है थीटा को? QV. एंड हाइपो कितना है? PQ. अब ये QV क्या है? Isn't it same as UT? एंड UT is how much? AY. तो ये समझ में आया, QV is same as UT. जैसे PV was same as RS, उसी तरह QV is same as UT. बराबर? ओके. मंत्र देखो, जिसके साथ थीटा उसके साथ कॉस. सर अर्थात ये तो संस्कृत का मंत्र है. जिसके साथ थीटा उसके साथ कॉस. नाउ ध्यान से मंत्र का अर्थ समझाते हैं. अच्छा, ए बार नजर आ रहा है? वो एंगल थीटा किसके साथ बना रहा है? तुम बोलोगे सर लाइन पीवी के साथ. हाँ, पर लाइन पीवी मतलब एक्चुअली वो क्या है? इजंट इट एक्स एक्सिस? भाई आपने माइक बंद कर दो. लाइन पीवी इजंट इट द एक्स एक्सिस? सो एंगल, you can say vector a bar is making angle theta with this horizontal line which is the x axis. So a bar angle theta बना रहा है x के साथ, which gives me जिसके साथ थीटा, यहां पे x axis के साथ थीटा, तो उसके साथ cos, मतलब x कंपोनेंट के साथ cos. So can you see x कंपोनेंट के साथ है cos थीटा, y कंपोनेंट के साथ है sin थीटा. बात समझ में आई? जिसके साथ थीटा उसके साथ cos का मतलब है x एक्सिस के साथ ये एंगल थीटा बना रहा है, तो x कंपोनेंट के साथ आएगा cos एंड y बट ऑब्वियसली ऑटोमेटिकली y कंपोनेंट के साथ आ जाएगा sin. अच्छा, फॉर एग्जांपल अगर मैं एग्जांपल के तौर पे ये लूं, ये a बार है लेटर से, और ये एंगल थीटा इसके साथ बना है. ये कौन सा एक्सिस है बंधु? y axis. Can you see a bar is making angle theta with the y axis? कोई है? So a bar is making angle theta with the y axis. तो कौन से कंपोनेंट के साथ cos आएगा भला? y. और x के साथ क्या आएगा? sin. जिसके एक के साथ cos आता है, दूसरे साथ sin आ जाता है. सो यहां पे x कंपोनेंट के साथ आया cos, y कंपोनेंट के साथ आएगा sin. बरोबर? मैं इसके एग्जांपल्स ले रहा हूं. बरोबर, मैं इसके एग्जांपल्स लूंगा, अभी टेंशन मत लो. अच्छा, और तीसरा, अच्छा मैं इसको उड़ा देता हूं. आपको लिखना है तो आप लिख लीजिए, ये 2 पॉइंट्स लिख लीजिए. वैसे तो आ ही जाएगा बट फिर भी. राइट दीज टू. ओके. अब पाइथागोरस थ्योरम का नाम सुना है कभी? पाइथागोरस थ्योरम. चलो अच्छा अच्छा सुना है तो अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम. वाह, चलो देखें आज थ्योरम.
इन ट्रायंगल PQV. सो यू कैन सी पाइथागोरस ने सिंपल कहा था, अगर कोई राइट एंगल हो तो उसकी एक साइड का स्क्वायर प्लस दूसरी साइड का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, विच गिव्स मी PV स्क्वायर प्लस QV स्क्वायर is, isn't it PQ square? Yes sir. Simple Pythagorean idea. अच्छा, अब थोड़ा सा चेंज करूंगा मैं सर भाई, हाउ मच इज PV? Isn't it same as RS? How much is QV? Isn't it same as UT? And this is PQ square. अब PQ कितना है A, RS कितना है AX and UT कितना है AY. So PQ is A का स्क्वायर, RS is AX का स्क्वायर and UT is AY, तो AY का स्क्वायर, which gives me therefore A is root of AX square plus AY square. So you can write this. So magnitude of any vector is root of its x component का स्क्वायर प्लस y कंपोनेंट का स्क्वायर. अगर मैं तुमको बोलूं कि एक वेक्टर है जिसका x कंपोनेंट है 4 एंड y कंपोनेंट है 3, उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होगा, क्या करोगे आप? 5. आंसर के साथ तो मेरे को कभी आशिकी नहीं हुई. अरे पाइथागोरस छोड़ यार, ये इक्वेशन है तो सी मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर इज रूट ऑफ x कंपोनेंट स्क्वायर प्लस y कंपोनेंट स्क्वायर, तो मैग्नीट्यूड विल बी रूट ऑफ 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर which is 5. So magnitude is root of x component square plus y component square. Agreeable? Okay. अच्छा. Also tan theta. भाई what is tan theta? Opposite over adjacent. तो QV by PV. And भाई what is QV? UT. And what is PV? RS. So UT. How much is UT? AY and RS AX. तुम्हारे पास इक्वेशन आया हुआ है. Therefore tan theta is AY upon AX. तो अगर तुमको कोई x कंपोनेंट और y कंपोनेंट दे दे तो तुम मैग्नीट्यूड तो फाइंड कर ही सकते हो, पर उसका एंगल भी फाइंड कर सकते हो यूजिंग tan theta is AY by AX. Is this okay? समझ में आया यहां तक? अच्छा भाई, एक तीसरी भी लॉ है जिसको हम कहते हैं इट्स कॉल्ड मुंडी देखो. नो, व्हाट डज मुंडी देखो मीन? मुंडी देखो इन सिंसियरली आइडिया मीन्स मुंडी देखो. इसका मतलब AX की मुंडी नजर आ रही है आपको? AX की मुंडी दिख रही है. अच्छा, मुंडी किस तरफ पॉइंट कर रही है? इज इट पॉइंटिंग टुवर्ड्स पॉजिटिव x डायरेक्शन या नेगेटिव x? एज अ रिजल्ट the component AX whose mundi is pointing towards positive x direction, its component will be taken positive. उसी तरह can you see AY की मुंडी किस तरफ पॉइंट कर रही है? पॉजिटिव y डायरेक्शन. सो AY का भी पॉजिटिव लिया जाएगा. मैं यहीं पे लिख दूं, आप लिखना चाहते हो तो ये दो चीजें लिख दो फटाफट. ये दो. सॉरी क्या? तब से मैं क्या हूं?
बाहर चला गया था, कमाल है यार, पिक्चर यहां चल रही है, तू बाहर चला जा रहा है। मुंडी देखो का सीरियसली मतलब है मुंडी देखो, भाई किसकी, मेरी नहीं, वेक्टर की, कंपोनेंट की मुंडी देखो। ax की मुंडी किस तरफ है, isn't it towards positive x डायरेक्शन, तो ax लिया जाएगा पॉजिटिव। उसी तरह ay की मुंडी भी पॉइंटिंग टुवर्ड्स पॉजिटिव y डायरेक्शन है, तो ay भी लिया जाएगा पॉजिटिव। सो ax इज टेकन पॉजिटिव, ay भी टेकन पॉजिटिव। अच्छा सर, तो नेगेटिव क्या होता है, भाई सबर रखो, सारे केस दिखाऊंगा आपको मैं, ओके। मैं आपको अलग अलग केस अब दिखाने वाला हूं, पर इससे पहले कि मैं इस पूरे टॉपिक से साइन ऑफ करूं, इस बोर्ड से साइन ऑफ करूं, सबसे पहले मैं आपको एक ब्रीफ ब्रशअप देता हूं कि मैंने क्या क्या किया। इस वेक्टर के टेल से और हेड से मैंने प्रोजेक्शन उतारे ऑन द एक्स एक्सिस एंड ऑन द वाई एक्सिस। सो दीज वर प्रोजेक्शंस आर एस एंड यूटी। पर वो कंपोनेंट तब बने जब मैंने पुछड़ी के साथ पुछड़ी और मुंडी के साथ मुंडी लगाई। So this became AX, and पुछड़ी के साथ पुछड़ी, मुंडी के साथ मुंडी, this became AY. Also, I saw that A bar is making an angle theta with this axis PV, and PV is what? X axis. तो X axis के साथ थीटा है, तो X component के साथ आएगा cos, which gave me my first equation, AX is A cos theta. कुछ लोग क्या करते हैं, सर ने बोला था ना जिसके साथ थीटा उसके साथ कॉस, तो ए एक्सिस कॉस थीटा। भाई जिसके साथ थीटा उसके साथ कॉस, साथ, ये बारात बगैर दूल्हे के नहीं जा सकती। कोई बारात बगैर दूल्हे के जा सके है? नहीं। तो दूल्हे राजा तो चाहिए ना। किसकी हो रही है शादी? ए बार की हो रही है ना, बगैर ए बार के कैसे चल दोगे तुम? तो ax is a cos theta and ay is a sin theta। तो ये दोनों मिल गए, ऑटोमेटिकली डाल दिया। उसके बाद मैंने मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार भी देखा, मॉड ए बार इज रूट ऑफ ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर, सिंपल, एंड tan थीटा इज ए वाई अपॉन ए एक्स। ये चारों इक्वेशन देखे मैंने। एंड लास्टली मुंडी देखो के जरिए मैंने देखा कि ax की मुंडी पॉइंटिंग टुवर्ड्स पॉजिटिव x, तो इट इज पॉजिटिव। ay की मुंडी आल्सो पॉइंटिंग टुवर्ड्स पॉजिटिव y, तो ay इज आल्सो पॉजिटिव। इतना काम मैंने इसको देख के किया है, ओके। अब थोड़ा रिप्रेजेंटेशन कर लूं। 10, ये तीनों मेरे मंत्र हैं, ये मेरा ट्रेडमार्क है। मैं 12th क्लियर किया तब भी मेरे को ये कंपोनेंट समझ में नहीं आया था, निगलेक्ट किया था 11th में। तो 12th में आके तो वाट लग गई, 12th में आके तो साला समझ में ही नहीं आ रहा क्या हो रहा है। मैकेनिक्स 2 सेमेस्टर मैकेनिक्स, एक भी साला समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है यार, किस तरह करूं किस तरह ना करूं। फिर कुछ अच्छी अच्छी बुक्स पढ़ी, इंजीनियरिंग की टेक्स्ट बुक में तो कुछ समझ में नहीं आने वाला, तो कुछ अच्छी अच्छी इंटरनेशनल पब्लिकेशंस की बुक पढ़ी, उनकी भाषा बहुत अच्छी होती है और एकदम सीधी होती है, सीधे से समझा देते हैं। तो पढ़ने के बाद पता चला कि अच्छा इस तरह करना है। उसके बाद मैंने तीनों मंत्र बनाए, इंजीनियरिंग में बनाए थे मैंने तीनों मंत्र, और वो तीनों आज तक काम कर रहे हैं फर्स्ट क्लास, जरा भी थकने का नहीं, अच्छा का अच्छा काम। और तो आप भी अगर सही से इनके साथ काम करोगे तो आपका साथ भी लंबे टाइम तक देंगे। अच्छा, कैन यू सी ए बार इज नाउ मेड ऑफ 2 कंपोनेंट्स, ए एक्स बार एंड ए वाई बार। मैं आपको ये अब उड़ा देता हूं, अब इसकी जरूरत नहीं, वैसे जरूरत है बट फिलहाल लिखने की जरूरत नहीं है इसकी। अच्छा, ए एक्स बार ये रहा, ये ए वाई बार। लास्ट लेक्चर में मैंने ट्रायंगल लॉ सिखाया था, बराबर? ट्रायंगल लॉ याद है? फ्रॉम द टेल ऑफ द फर्स्ट to the head of the last. Isn't this triangle law? ये ax बार, उसकी पुछड़ी पे ay बार, and from the tail of the first to the head of the last. Isn't this a bar? So can I write from this figure, do you agree a bar is ax bar
प्लस ए वाई बार। डू यू नो व्हाट इज ए एक्स बार? तुम जानते हो ए एक्स बार क्या है? एक्स कंपोनेंट। तुम जानते हो ए वाई बार क्या है? वाई कंपोनेंट। हाँ, कोई कुछ कह रहा है? सर, किसी ने सर बोला, पता नहीं गायब हो गया। डू यू स्टिल रिमेंबर एक्स एक्सिस पे यूनिट वेक्टर को क्या कहते थे? आई कैप। वाई एक्सिस पे यूनिट वेक्टर को क्या कहते थे? जे कैप। सो कैन आई राइट, बस डिस्कशन की जरूरत नहीं। कैन आई राइट एक्स बार एज एक्स आई कैप? ए एक्स बार का मैग्नीट्यूड कितना? ए एक्स जितना। एंड कौन सी दिशा में? आई कैप, एक्स बार की दिशा में, एक्स एक्सिस। एंड ए वाई को क्या लिख सकते हैं? ए वाई ए वाई बार कौन से कंपोनेंट है? वाई कंपोनेंट। तो उसका मैग्नीट्यूड कितना है? ए वाई। और जे कैप दिखाता है कि इट इज ऑन द वाई एक्सिस। सो ए बार, एनी वेक्टर कैन नाउ बी represented as ax I cap plus ay j cap. For example, if I say b bar is 3 I cap plus 5 j cap, can you tell me what it means? ये कौन सा कंपोनेंट है जो आई कैप के साथ आ रहा है एंड जो जे कैप के साथ आ रहा है? सो इस इक्वेशन, इस एक इक्वेशन से आपको कितनी चीजें पता चली दिखाओ। ये 3 है उसका एक्स कंपोनेंट, 5 है उसका वाई कंपोनेंट। क्या इन दोनों की जरिए क्या मैं मैग्नीट्यूड ऑफ बी बार फाइंड कर सकता हूं? डू यू नो मैग्नीट्यूड ऑफ एनी वेक्टर इज द रूट ऑफ इट्स एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस वाई कंपोनेंट का स्क्वायर। एक्स कंपोनेंट कितना है? 3, तो 3 का स्क्वायर। वाई कंपोनेंट कितना है? 5, 5 का स्क्वायर। दैट्स 25 प्लस 9, दैट is this agreeable now? Do you understand? Is there anyone who does not understand? Yes. Anyone? कि मैंने क्या किया, ये क्या ड्रॉ किया सर? यही ड्रॉ किया। ये ए एक्स बार है, ये ए वाई बार है, और यहां से इसकी पुछड़ी से मैंने इसकी मुंडी तक ए बार बनाया। आई जस्ट वॉन्टेड टू शो यू दैट अ वेक्टर is actually the vector addition of its x component and y component. A vector is actually plus its y component. x component का magnitude कितना है? ax, and because it lies on the x axis मैंने उसके साथ i cap लगा दिया। y component का magnitude कितना है? ay, and because it lies on the y axis मैंने इसके साथ y axis का unit vector j cap लगा दिया है। So my vector can now be written as a bar, वही x component plus y component, but x component ax उसके साथ I cap, which is a signature। जैसे तुम जाओ किसी कंट्री में कोई मैच देखने, तो तुम कौन से देश का झंडा लेके जाओगे? इंडिया, इंडिया, है ना? तिरंगा लेके जाओगे, पता चलेगा इसका नाम ब्ला है और ये इंडियन है, बराबर? सो उसी तरह आई कैप क्या दर्शाता है कि ये एक्स एक्सिस पे है और उसका मैग्नीट्यूड कितना है? ax। उसी तरह जे कैप क्या बताता है कि ये वाई एक्सिस पे है और उसका मैग्नीट्यूड कितना है? ay। इज दिस अग्रीएबल? Somebody was asking me. This is good? Okay. So whoever was asking me, now I need to ask her, because I need to find out whether she understood it or not. So let me tell you, who was that female? Does she have a name? अभी वो नाम क्या था उसका? Who asked me? ये फिर से एक बार करा दो। Who was that?
बारे में? हाय 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 हाय। अब जैसे फॉर एग्जांपल, अब यहां से तो दिखाई दे रहा है ना तेरे, अब तेरे को यहां से तो मैं चिपका हुआ नहीं हूं ना, मैं सही दिखाई दे रहा हूं ना? अरे बस यही है जिंदगी में, और क्या है। चलो ओके, मैंने एक वेक्टर का नाम लिखा है डी बार इज 2i कैप प्लस 6j कैप। ओके, डी बार is 2i cap plus 6j cap. Looking at this equation, can you tell me what is the value of its x component and what is the value of its y component? अरे 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 अरे, वो उसको बताने का था यार। अरे who was that female? Sorry? नहीं, I said who was that female? कृषिता थी ना? हाँ, इसलिए तो बीच में कोई बोल रहा था इसलिए मैंने ना बोल दिया। चल तू बोल। x2, what is x2? x-men दिखा रही है क्या? x-men, the x component of d bar has value 2 and the y component of d bar has value 6. dx is 2 and dy is 6. अच्छा, suppose I asked you what is the magnitude of d bar, how would you find it? Magnitude of d bar is root of the x component square plus y component square. Is this agreeable? Yes sir. किसी को भी कतई थोड़ा सा भी शक नहीं है? ओके हाँ, चलो अब कुछ और कंपोनेंट्स के एग्जांपल्स लेते हैं। मैं यार कितना मजा आता अगर आप लोग कर पाते, ये बहुत ही सही रहता ये। दिस इज b bar and this is theta. Let us see. ये एक्सरसाइज मैं यूजुअली हर साल बच्चों से खुद कराता हूं, जिसमें अलग अलग बंदों को सबसे पहले इसका कंपोनेंट बनाना होता है, फिर किसी को उसकी एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट की वैल्यू लिखनी होती है, और तीसरे बंदे को यह बताना होता है कि क्या पॉजिटिव होगा क्या नेगेटिव होगा। पर इस बार तो तीनों बंदे मैं ही हूं, सो आपको सिर्फ देखना है। तो सबसे पहले प्रोजेक्शन बनाना है, उसके लिए मैं मुंडी पुचड़ी तो ऑलरेडी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे है ही, तो कोई दिक्कत नहीं। मैं इसको यहां से उतारूंगा, कर 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 गंदा उतारा, और इसको यहां से उतारूंगा, कर 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 कर। ये हो गया मेरा प्रोजेक्शन, ये हो गया मेरा प्रोजेक्शन। पर ये अब तक कंपोनेंट बना नहीं है क्योंकि मेरा पहला मंत्र लगाया नहीं है, मुंडी के साथ मुंडी, पुचड़ी के साथ पुचड़ी। तो ये पुचड़ी और ये इसकी मुंडी, ये है bx, ये पुचड़ी, ये मुंडी, ये है by। अब सेकंड स्टेप, bx और by की वैल्यूज लिखनी है। उसके लिए सबसे पहले अपने को डिसाइड करना पड़ेगा b बार एंगल थीटा किसके साथ बना रही है। कैन यू सी b बार एंगल थीटा y के साथ बना रही है, तो y के साथ थीटा, y के साथ कॉस, तो y के साथ कॉस, तो x के साथ साइन। पर कुछ मिसिंग है, हाँ सर दूल्हे राजा ही नहीं आए बारात में, तो bx इज b sin थीटा, by इज b cos थीटा। चलो निकले? नहीं, तीसरा स्टेप बाकी है मेरे दोस्त। मुंडी देखो, व्हाट इज मीनिंग मुंडी देखो। वेक्टर क्या नाम है, वेक्टर देखो या मुंडी देखो? मुंडी देखो। तो वेक्टर कोई भी एक्सिस पे हो, अपने को उससे कोई लेना देना नहीं, उसकी मुंडी किस तरफ पॉइंट कर रही है
मिलियन डॉलर क्वेश्चन वो है। तो अगर आप ध्यान से देखें, बी एक्स की मुंडी किस तरफ पॉइंट कर रही है? इट इज टूवर्ड्स दी नेगेटिव एक्स एक्सिस। ऑन दी अदर हैंड बी वाई की मुंडी किस तरफ पॉइंट कर रही है? इज दिस अग्रीएबल? तीनों स्टेप सक्सेसफुल हो गए और हमने कंपोनेंट्स भी बनाए पहले स्टेप में, दूसरे स्टेप में बी एक्स और बी वाई भी लिखा, और तीसरे स्टेप में मुंडी देखो के जरिए इसकी साइन क्या आएगी वो भी फाइंड आउट कर लिया। एक और एग्जांपल पकड़ते हैं। मैं थोड़ा थोड़ा डिफिकल्टी लेवल बढ़ाता जा रहा हूं, अंदाजा आया आपको? ओके, सबसे पहला एक्स कंपोनेंट और प्रोजेक्शंस बनाने। ओके, हमने देखा ओ पे उसका टेल है, कोई दिक्कत नहीं है, तो प्रोजेक्शंस लगाएंगे अपने। टिक डिग 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 डिग, ये मेरा एक्स का प्रोजेक्शन एक्स एक्सिस पे, और टिक डिग 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 ये प्रोजेक्शन वाई एक्सिस पे। पर ये सिर्फ प्रोजेक्शन है, कंपोनेंट नहीं बना अब तक। कंपोनेंट बनने के लिए इट हैज टू ग्रो अ टेल एंड अ हेड। तो फर्स्ट मंत्र, मुंडी के साथ मुंडी, पुंजड़ी के साथ पुंजड़ी, तो ये पुंजड़ी ये रही इसकी और मुंडी ये। अब ये बन गया तुम्हारा वेक्टर, ये हुआ एफ एक्स, और ये मुंडी ये रही, ये बन गया तुम्हारा एफ वाई। अच्छा सर, थीटा का समझ में नहीं आ रहा सर? अरे बचपन में कभी ऑल्टरनेट एंगल्स, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स सब देखे थे क्या? वेरी साबास साबास, देखे तो अच्छा है। डू यू अग्री दिस एंगल इज सेम एज दिस एंगल? इंग्लिश में इसको ऑल्टरनेट एंगल कहते हैं। जुप जुप जुप, वेरी गुड वेरी गुड। ज्योमेट्री मेरे को भी अच्छा लगता था। तो ये थीटा है अगर, तो ये भी थीटा है। सो यू डू नॉट हैव टू गेट टेंस्ड अप की सर थीटा तो दिया नहीं है, ये कुछ और भलता ही दिया। भलता कुछ नहीं है, अपने को थीटा को इसके साथ या इसके साथ किसी के साथ वर्कआउट करना है, वो तुमको कहीं ना कहीं से मिल जाएगा। तो अब इसको मत देखो, इसको देखो। अब ये एफ बार जो है वो थीटा कौन सी एक्सिस के साथ बना रहा है? एक्स, बराबर। सो nobody says a word now. Nobody says a word. Nobody says a word. Now I'm going to ask someone and I'm going to find out exactly where they stand. My man Yug. My man Yug, you there? Answer within 2 seconds. He's not there. Yug is not there. Who is that? No, 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 no. You all hold on. You all hold on. Let me find out. My man Vatsal. My man Vatsal. You there? Yes, sir. For the first time in your life you are there. बधाई हो। मैंने इतनी बार हर लेक्चर में तेरा नाम पुकारता हूँ, इतना तो मैं, मेरा माइक ही ऑन नहीं हो रहा था पहले, इस बार हो गया। चलो बधाई हो। मैं आज पेड़े बंटवाऊंगा। ओके वत्सल, मैं आपसे पूछ रहा हूं, ये एफ एक्स और एफ वाई आपको करना है। आपको दिखाई दे रहा है एफ बार? आपको एफ बार दिखाई दे रहा है? वत्सल बिफोर आई, हाँ क्या हुआ? बराबर दिख नहीं रहा है स्क्रीन। बेटा पहली बार तेरा माइक चला और आज खुश हो जाएगा तू। छोड़ के बाहर आ, मतलब छोड़ के बाहर जा, बाहर से वापस आ जल्दी से। हाँ मुझे लगता है मुझे किसी और को बोलना पड़ेगा। आर्या जानी चल। हाँ सर, तो fx पॉजिटिव होगा क्योंकि x एक्सिस नहीं fx ओ पहले जान लो कि करना क्या है। आपको एफ एक्स और एफ वाई का कॉस थीटा साइन थीटा बताने के लिए बुलाया गया है।
पहली बात। अच्छा हाँ, तो सबसे पहले हमको ये बताओ, एफ बार एंगल थीटा कौन सी एक्सिस के साथ बना रहा है? एफ बार जो है वो कौन सी एंगल के साथ बना रहा है? हिंदी की तो वाट लगा दी तुमने। एफ बार एंगल थीटा कौन सी एक्सिस के साथ बना रहा है? एक्स एक्सिस के साथ या वाई एक्सिस के साथ? एक्स एक ऊपर वाली एक्स एक्सिस के साथ और नीचे वाली वाई एक्सिस के साथ। ओ चचा, ये ऊपर और तो नीचे दोनों वाली में कौन है? बना- ये ऊपर वाली और नीचे वाली क्या दो दो अलग है क्या? ये क्या है? मतलब दोनों सेम है, एक जैसे ही है, वो सेम होंगे क्योंकि वो कॉरेस्पॉन्ड मतलब वो नेगेटिव। बेटा तुम दो दो को एक साथ देख रहे हो, तुम इसको भी देख रहे हो और इसको भी देख रहे हो, इसीलिए कोई एक भी तुमको भाव नहीं डाल रहा है। किसी एक को देखो, सही से देखो। हमने ये थीटा ओरिजिनल है, बरोबर? ये ओरिजिनल थीटा है, और इसके जरिए हमने देखा कि ये अगर थीटा है तो अल्टरनेट एंगल ये भी थीटा होगा। अब जब ये थीटा मिल गया है तो इस थीटा की कोई आवश्यकता नहीं है, नो नीड। यू अंडरस्टैंड? There is only one theta you are going to look at, this theta. So answer my question. F bar is making angle theta with which axis? X axis या Y axis? एक्स एक्सिस। And जिसके साथ थीटा, मंत्र उच्चार करो बेटा, मंत्र उच्चार करो। जिसके साथ थीटा उसके साथ कॉस। बोलो मगर प्यार से बोल। जिसके साथ थीटा उसके साथ कॉस। हंसते हंसते नहीं, बहुत ही सीरियसली। ऊपर वाले के साथ कनेक्शन कर रहे हो तुम, वेक्टर के देवता खुश होंगे। जिसके साथ थीटा उसके साथ कॉस, तो एक्स एक्सिस के साथ थीटा है, किस कंपोनेंट के साथ होगा कॉस? एक्स एक्सिस के साथ कॉस के साथ। एक्स एक्सिस के साथ कॉस के साथ, तो ऐसे ही याद करने का है। एक्स कंपोनेंट के साथ कॉस होगा ना? हाँ सर। तो एफ एक्स इज कॉस थीटा एंड व्हाट विल बी एफ वाई? एफ वाई वो भी कॉस ही होगा फिर। साइन थीटा। बेटा एक कॉस होता है तो दूसरा वाला ऑटोमेटिकली साइन नहीं हो जाता? सर आपने बोला कि अभी एक की जरूरत है। बेटा हम ये कॉस थीटा, जो ये थीटा लेकर के हम cos theta is what? Adjacent over hypo ना, यहां देख, how much is cos theta? Isn't it fx upon hypo? कितना है f? तो कितना हो गया? fx is f cos theta, बराबर। एंड उसी तरह अब मैं साइन लेता हूं, साइन थीटा इज ऑपोजिट, ये ऑपोजिट क्या है? एफ वाई ओवर एफ, तो एफ वाई इज एफ साइन थीटा। दोनों के साथ cos थीटा नहीं आ सकता ना, एक कंपोनेंट के साथ cos थीटा आया, दूसरे के साथ sin थीटा आएगा, बराबर। fx के साथ cos आया तो fy के साथ sin आएगा। इतना समझ में आया? और दूसरी बात, अब कैसे डिसाइड करें कि किसके साथ cos आएगा सस्ते में? तो हमने देखा भाई एफ बार किसके साथ एंगल थीटा बना रहा है? इस एक्सिस के साथ। ये कौन सी है? एक्स। तो इसका मतलब एक्स कंपोनेंट के साथ एंगल थीटा है, तो एक्स कंपोनेंट के साथ आएगा cos, एंड ऑटोमेटिकली वाई कंपोनेंट के साथ आ जाएगा साइन। सही समझ में आ रहा है? एक और एग्जांपल लेते हैं, तेरे को इन्वॉल्व करेंगे। कुछ भूल तो नहीं रहे हम? आगे मल्टीप्लाई वाला साथ एफ वाई होगा तो दोनों के साथ ऐसे ही होता है। दूल्हा तो हर बारात में वही होता है ना, दूल्हा तो दूल्हा होता है। कोई भी बारात बारात जाए या रिसेप्शन हो, दूल्हा तो दोनों में सेम ही होगा ना। ऐसा तो नहीं होता कि एक बारात में दूल्हा एक है और फिर रिसेप्शन में कोई और है। अच्छा भाई, आई वॉन्ट समवन टू फाइंड मी मुंडी देखो, नोबडी शाउट्स। वत्सल तेरा कैमरा ठीक हुआ? माइक तो ठीक हुआ था, कैमरा ठीक हुआ या नहीं हुआ? आई थिंक ही इज गॉन ऑफलाइन। वेदांत, ऑफलाइन? Yes, अच्छा, sir. यू आर देयर, यू आर नॉट ऑफलाइन।
हाँ, तो यू विल हैव टू लुक एट द मुंडीज एंड यू हैव टू टेल मी fx पॉजिटिव होगा या नेगेटिव, fy पॉजिटिव होगा या नेगेटिव। आज मुझे आज चाहिए। fx will be positive. हाउ द हेल कैन यू से दैट? इट्स अ क्वेश्चन। क्योंकि यू आर अ पार्ट ऑफ बी पॉजिटिव है, यू आर अ पार्ट ऑफ द पॉजिटिव टीम। बी ह्यूमन के साथ साथ नया चालू हुआ है, बी पॉजिटिव, ऐसा। अरे क्या हुआ, सांप सूंघ गया क्या? अरे यार, क्या 1 मिनट के लिए उसको जीवन दान कोई दे सकता है? पता नहीं। वेदांग, ओह शिट। अच्छा, अमृत कौर, अमृत कौर यस सर। आप हो? हाँ, मैनू दसो केड़ा पॉजिटिव हो या केड़ा नेगेटिव? सर एफएक्स पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में तो वो पॉजिटिव और एफवाई fx पॉजिटिव x डायरेक्शन में है। डिड आई हियर करेक्टली? यस मुझे वो कौन से डायरेक्शन में, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे सिर्फ इससे फर्क पड़ता है कि वो पॉइंट कौन सी तरफ कर रहा है, पॉइंट, उसकी मुंडी। स्टेप 3 क्या था, मंत्र थी क्या था? मुंडी देखो या वेक्टर देखो? तो आर यू लुकिंग एट द मुंडी? fx की हेड पॉजिटिव x की तरफ पॉइंट कर रही है, मैं वो सुनना चाहता हूं। हाँ, और तो पॉजिटिव। एंड fy का क्या आलम है? सर एफवाई का हेड नेगेटिव वाई डायरेक्शन में है, इसके नेगेटिव नेगेटिव y डायरेक्शन में नहीं है, नेगेटिव y डायरेक्शन की तरफ है, की तरफ। ऑलराइट, सो fy इज नेगेटिव। इज दिस अग्रीएबल एवरीबॉडी, जो बंदे देख रहे हैं? अच्छा, एक और एग्जांपल लेते हैं। हाँ 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 बेटा, जय हो जय हो। ये तो, हाँ जी। सर एक डाउट है। ओ हो, ऐसा हुआ? मुहूर्त अच्छा है पूछने के लिए, पूछ पूछ। सर जो एफएक्स वाला था, एफएक्स वाला जो हाँ, एफएक्स था प्लस एफ इनटू sin थीटा क्यों लिया सर? एक्स के साथ तो cos थीटा भी आ सकता है किसके साथ? सर। जो एफएक्स है लास्ट वाले सब सबसे पहली बात, तेरे को ये बरोबर रहा, ये fx है, ये fy है। ओके, अब बोलो, अब बोलो। सर जो sin थीटा वाली जो साइड है मतलब एफएक्स है वो cos थीटा नहीं होगा सर? तो fx cos थीटा ही तो था। नहीं सर, इसमें sin सर एक मिनट। हाँ सर, उसमें cos थीटा क्यों आया? ओके, ये थीटा इज सेम एज ये थीटा, बरोबर है ये ऑल्टरनेट एंगल्स। यस ओके, तो अब इसको हटा देते, कंफ्यूजन क्रिएट करता है। तेरे को बेसिक फंडा में कुछ भी लिखूं इससे पहले तेरे को ये समझ में आता है कि जिसके साथ थीटा उसके साथ कॉस क्यों? हाँ सर। वो पता है तेरे को, जिसके साथ थीटा उसके साथ कॉस। तो यस सर। ये एफ बार जो है वो कौन सी एक्सिस के साथ थीटा बना रहा है एंगल? एक्स एक्सिस। तो एक्स कंपोनेंट के साथ आएगा कॉस और वाई कंपोनेंट के साथ आएगा साइन। एक्स एक्सिस के साथ है थीटा, तो एक्स कंपोनेंट के साथ आएगा कॉस। ओके सर। एंड एक के साथ कॉस है, दूसरे के साथ ऑटोमेटिकली साइन आ जाएगा। एंड डू नॉट फॉरगेट द मेन वेक्टर एफ। ओके सर। श्योर, नो इश्यूज। आप चाहे तो मैं पीछे से भी समझा सकता हूं कि ये कॉस क्यों है।
यू श्योर? Yes, sir. Thank you, sir. अरे मेरे को नहीं आया, सुनो, Sir, थोड़ा down, sir. नहीं लोचा ये है, आपको समझ में आ गया ना, पर मेरे को समझ में नहीं आया कि आपको समझ में आया कि नहीं आया। तो आओ थोड़ा टेस्टिंग कर लेते हैं, आप रहो ऑनलाइन। ओके Okay, sir. ये थोड़ा सा विचित्र हो सकता है, थोड़ा सा नहीं, काफी विचित्र हो सकता है। मैं अलग अलग कोनों से कॉम्प्लिकेटेड चीजें पकड़ के ला रहा हूं। पहले वेक्टर को तो देख लीजिए, ये है जी बार, ये उसकी मुंडी है, ये पुंछड़ी है, ये थीटा कुछ अजब सा। अब सर्वप्रथम इसके कंपोनेंट्स बनाने हैं, इसके प्रोजेक्शंस ड्रॉ करने। तो इसका मुंडी तो यहां पे ही है, तो मैं इसका एक्स पे वो करता हूं प्रोजेक्शन ड्रॉ, ये उसका प्रोजेक्शन एक्स एक्सिस पे, और ये मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं वाई पे, ये प्रोजेक्शन वाई एक्सिस पे। अब कंपोनेंट बनाने हैं भाई, मुंडी के साथ मुंडी, पुंछड़ी के साथ पुंछड़ी के जरिए, ये पुंछड़ी के साथ ये पुंछड़ी आ गई, और मुंडियों के साथ मुंडी आएगी, ये हो गया GX अग्रीएबल। Yes, sir. Yes, sir. ये पुंछड़ी के साथ ये पुंछड़ी, मुंडिया साथ साथ, ये हुआ GY अग्रीएबल। वैसे मैं बता दूं आपको, ये साधारण वेक्टर नहीं है, थोड़ा ऑड वेक्टर है, बराबर। आज तक आपने ऐसा वेक्टर नहीं देखा मुंडी कहीं और जा रही है, पर ये है, लॉ है, मंत्र अपने हिसाब से सही चलेंगे भाई। अब देखना है थीटा किसके साथ, तो डू यू एग्री ये है थीटा इज सेम एज ये थीटा, Yes, sir. ऑल्टरनेट। Yes, sir. ओके, अब ये थीटा आ जाने से मैं इस थीटा को उड़ा देता हूं, वैसे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप लोगों को कंफ्यूजन होता है। यस, द लेडी हु वाज देयर, आई थिंक इट वाज हु वाज इट, आर्या? Sir, it is sir. Hitasvi, yes, Hitasvi. Now, before you say anything, or before you give me the values of GX and GY, you will have to give me a comment stating कि G bar कौन सी एक्सिस के साथ एंगल थीटा बना रहा है। टेल मी। Sir, with the y-axis. Very good. So G bar is making angle theta with the y axis. तो according to you कौन सा कंपोनेंट के साथ कॉस आएगा? Sir, y component के साथ. वेरी गुड, इसके साथ कॉस थीटा, तो इसके साथ Sin theta. वाह, परफेक्ट। और आगे multiply के. किसके साथ मल्टीप्लाई करो? G जी, आगे. वेरी गुड, दिस इज दूल्हे राजा, वेरी नाइस। चलो अच्छा है, अब मुझे समझ में आ गया कि आपको समझ में आ गया। भाई कुछ और बाकी है मेरे दोस्त? आई थिंक थर्ड स्टेप, Sir, direction. हाँ, यस, हीथ मेहता, यस, टेल मी। हाँ, sir. Sir, शांति से। की मुंडी right side है, तो positive आएगा. ये राइट साइड लेफ्ट साइड पहली बार सुना मैंने। अच्छा, अरे यानी positive x direction. पर आप गड़बड़ा रहे हो भाई, गलती है। आप अगर ध्यान से देख रहे हो, isn't GX lying on the negative x axis? बस sir, point तो positive side कर रहा है. अच्छा, क्योंकि क्या था, वेक्टर देखो या मुंडी देखो? मुंडी देखो. अच्छा शिट, मैं भूल गया यार, फिर से भूल गया मैं। वेक्टर देखो बोला होता तो GX on the negative axis है, बट उन्होंने क्या बोला है, मुंडी देखो। तो मुंडी GX की किस तरफ जा रही है? Towards the positive x axis, and that is the prime reason why GX shall be positive. Okay, GY का क्या आलम है शाश्वत? Positive. अच्छा तू ही बता देगा। Positive होगा. काहे? ऊपर की direction. ऐसा क्या? Positive में जा रहा है. उसकी मुंडी. हाँ, मैं आपको खास ये वेक्टर इसलिए दिखाना चाहता था
कि आप देखें gx एंड gy आर बोथ ऑन द नेगेटिव y एंड द नेगेटिव x एक्सिस, बट मुंडियां पॉइंट कर रही हैं पॉजिटिव की ओर, तो दोनों का कंपोनेंट की वैल्यू पॉजिटिव होगी। डू यू अंडरस्टैंड दैट मच? कि वेक्टर खुद चाहे कहीं भी हो, पर उसका मुंडी किस तरफ जा रहा है वो डिसाइड करेगा कि कंपोनेंट को पॉजिटिव लेना है या नेगेटिव लेना है। आई थिंक लास्ट वाला ऑप्शन उठा लेते हैं, लास्ट वाला एग्जांपल ले लेते हैं, फिर कल्टी मार देते हैं। अच्छा, ये वाला सबसे डेंजरफुल रहता है, मैं हमेशा इसको लास्ट के लिए ही रखता हूं। ये है बी बार और ये है थीटा। चलो भाई दगाबाज ने अब कैसे बनाए कि सर? अरे कुछ बनाना नहीं है। अरे तेरी स्क्रीन ब्लैक हो गई भाई, स्क्रीन हमेशा ब्लैक ही होती है। क्या कर दूं? क्या बोल रहा है? ये तेरा अब आवाज सुनाई नहीं दे रहा है, कुछ उदयपुर उदयपुर कर रहा है, क्या कर रहा है? अच्छा मुझे मुझे उदयपुर उदयपुर सुनाई दे रहा है। फिर लॉकडाउन में कहीं जाने का नहीं बाबा। हाँ दिव्या चल बोल, तो तू कैसे बोलेगा भाई? प्रोजेक्शन में तो बात ऐसी है कि उसकी ये टेल भी एक्स एक्सिस पे है और इसको उतारूंगा मैं कर 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 कर, तो ये हो गया उसका एक्स प्रोजेक्शन, एंड डिग्री ये हो गया उसका वाई प्रोजेक्शन। पर ये तो अभी प्रोजेक्शन है। तू कंपोनेंट बनवाना चाहता है तो बना दे। अरे यस सर नहीं, बना दे यार। अरे हाँ सर नहीं यार, बना दे यार। अरे मैं भूल जाता हूँ, सुनता भी अलग ही हूँ। ओ की तरफ ये वाला, शाबाश, ये हो गया बी एक्स एंड बी वाई कौन बनाएगा जी? बी वाई? अरे नहीं नहीं, सब कुछ तू ही करेगा, बारात में तू भी नाचेगा भी तू ही और खाना भी बनाएगा तू ही। अरे निर्जर, अरे निर्जर है क्या? बंदूक वाला? हाँ शाबाश, क्या एकदम बंदूक का पोस्टर लगाया है? कौन सा पबजी है ये? अच्छा हाँ, तो पबजी नहीं है तो बता बी वाई कहाँ बनाओ? तू बोले वहां बना देता हूँ। ओके डायरेक्शन में सही जा रहे हो? ओ की तरफ, वेरी गुड। भाई किसी को लगता है ये सही है गलत है? भाई अरे यार तुम तो बंदूक लेके चढ़ गए उसके ऊपर यार। अगर गलत है तो एक शराफत से उसको समझाना जरूरी है ना निर्जर। अच्छा ऐसा क्यों लगा, और पहले क्या गलती हुई? मुंडी के साथ मुंडी का भूल गया, और ये सब साले बंदूक लेके चढ़ गए थे। ये निर्जर बंदूक फोड़ेगा ना तो भारी पड़ेगा। ये हो गया बी वाई। अच्छा भाई खत्म नहीं हुआ, अभी तो फर्स्ट स्टेप हुआ है। बी एक्स और बी वाई की वैल्यूज भी मुझे चाहिए, कौन बताएगा मेरे से? हाँ सर कौन है ये? मैं। अच्छा तीर्थ बता, तीर्थ बता, पहले कमेंट करना पड़ेगा तीर्थ कि किसके साथ एंगल बना रहा है, और फिर वैल्यूज बताएंगे कंपोनेंट्स की। ओके वेरी नाइस, वेरी वेल, नो प्रॉब्लम्स, ओके। अच्छा अब मुंडिया किधर है तुम्हारी मुंडिया? अच्छा कौन बताएगा? नहीं अभी तक मैंने बताया नहीं कि कौन बताएगा। मामेन, मामेन उजांशी,
अगर गो जल्दी जल्दी जल्दी। सर bx नेगेटिव आएगा because bx नेगेटिव में जा रहा है। bx नेगेटिव आएगा क्योंकि वो नेगेटिव एक्स एक्सिस पे जा रहा है। अरे पर खुद तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे है। पर हमें तो मुंडी का देखने का होता है ना वेक्टर। अच्छा ऐसे हो गए, ओके। हाँ और by पॉजिटिव आएगा क्योंकि वो पॉजिटिव y डायरेक्शन में जा रहा है। वाह वाह वाह, वेरी गुड वेरी गुड। सो bx पॉजिटिव की ओर जाएंगे, bx पॉजिटिव की ओर जाएंगे, नेगेटिव की ओर जाएंगे, सॉरी, एंड by पॉजिटिव की ओर जाएंगे, और इस तरह हमारा पूरा काम खत्म होगा। डू यू अग्री? कोई शक? नो शक? ऑलराइट, ओके। पर डाल दो, तुमने सब कर तो लिया बरोबर, ये वो ये, कहीं कुछ गलती तो नहीं रह गई? सबसे पहले सर कुछ प्रोजेक्शन का बोला सर। बेटा, मैं तेरे को सिर्फ एक चीज पूछ रहा हूं, कहीं कोई गलती तो नहीं रह गई, बस इतना देखना है और कुछ नहीं देखना। बरोबर है सर। नो सर। यू आर श्योर? नो सर। यू आर एब्सोल्युटली श्योर? यस सर। बराबर, कोई शक है? ये चौथा और आखिरी एग्जाम्पल है पीपल, कोई शक है नहीं ना? नो सर। नो सर। सर वो हेड से कैसे एंगल बना सकता है, वो टेल से ही नहीं बनाएगा एंगल। ओके, तेरे को क्या फर्क पड़ता है? टेल के साथ बनाना है तो टेल के साथ बना, कोई फर्क नहीं। तेरे को टेल के साथ, पॉजिटिव हो जाएगा। तेरा कोई भी वेक्टर का एक, तेरे वेक्टर का कोई भी एक एंड वर्कआउट होना चाहिए तेरे वेक्टर का। अच्छा, तेरे को ये थीटा अच्छा नहीं लगता, तो तेरे को क्या अच्छा लगता है? सर वो bx वाला, क्योंकि ये सर एक सेकंड, ये थीटा, तो ये कितना? यस सर। भाई कोई बीच में बोलेगा नहीं। आई थिंक ये कार्तिक है या आदम है? सब आंसर। बंसल, वेरी गुड। तो ये 90 माइनस थीटा, ओके, इसको भूल जाते हैं। तू जानता ना जिसके साथ थीटा उसके साथ कॉस। यस सर। तो bx इज b cos 90 माइनस थीटा, बराबर। यस सर। अच्छा बंसल, तू मैथ्स वाला या बायो वाला? मैथ्स। वेरी गुड। आई एम श्योर यू नो cos 90 माइनस थीटा इज sin थीटा, डू यू नो दैट? यस सर। दगाबाज रे, को खोटा डाल यस दिया। सर। दगाबाज रे, तोरे नैना बड़े दगाबाज रे। समझ में आया? यस। तू किसके साथ लेना चाहता है वो तेरे ऊपर है, पर तू जिसके भी साथ ले, फंडा एक ही है, जिसके साथ थीटा उसके साथ कॉस। मंत्र कभी फेल नहीं होता बेटा, मंत्र अचूक है। समझ में आई बात? तू चाहे टेल से ले या हेड से ले, जलसा कर, बस सही होना चाहिए। ओके, तो चाहे हेड से लूं या टेल से, बात तो वही है। ओके भाई, 4 हमने ले लिए और 5 मिनट बाकी है, बस 5 ही मिनट में थोड़ा सा मैं आगे बढ़ना चाहूंगा। थोड़ा सा सर आपने पूछा गलती कहाँ पे हुई तो? कोई गलती हुई कि नहीं, बस मैं यही रुक के दिखाना चाह रहा था, क्योंकि 4 हमने बैक टू बैक ले लिए, तो ऐसा जरूरी नहीं थी कि गलती थी उसमें। मैं एक्चुअली बंसिल जैसे ही किसी का वेट कर रहा था कि कोई बोले मेरे को कि सर हेड से क्यों नहीं लिया, टेल से क्यों नहीं लिया, लाइक दैट। तभी तो बंसिल ने बोला, मैं कूद पड़ा कि हाँ देखा कोई आया। भाई हमेशा ये देखता हूँ कोई ना कोई किसी के माइंड में कुछ कुछ खड़ा हो जाए कि अरे ये ऐसा क्यों किया। उससे क्या होता है, सबको अंदाजा आता है, अच्छा हाँ नहीं ऐसा भी हो सकता था। ओके, अच्छा, सो अब पता चला है मेरे को, मैं नोट में लिखता हूं। सो every vector, any vector can be represented as using its x and y components.
सो इन टू डायमेंशनल प्लेन, सपोज मैं सिर्फ एक्स और वाई एक्सिस की बात करूं, देन वेक्टर कैन बी रिप्रेजेंटेड एज एक्स कंपोनेंट I cap plus y component j cap. That is, for example, a bar can be written as ax I cap plus ay j cap, and its magnitude is mod of a bar is root of x component square plus y component square. Therefore, mod a bar या सिर्फ a is root of ax square plus ay square. ये तो टू डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन हुआ पीपल. अगर कोई वेक्टर हमारा 3 डायमेंशन में हो तो, सो इन 3 डायमेंशन, डू यू अग्री, उसका x कंपोनेंट भी होगा, y कंपोनेंट भी होगा, z कंपोनेंट भी होगा. भाई कोई आपको ड्रॉ करने को या कंपोनेंट फाइंड करने को नहीं बोलेगा प्लीज, नहीं तो अभी शुरू हो जाओगे. z पे दिखाएंगे कैसे, सिर्फ x और y पे ही दिखाते हैं और देखते हैं, z पे देखते नहीं, z पे सिर्फ लिखते हैं. वेक्टर इज x कंपोनेंट i कैप प्लस y कंपोनेंट j कैप, एंड z कंपोनेंट के साथ कौन सा कैप आएगा? दैट इज, अगर ए बार लिखूं तो ए बार इज ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जी के कैप, एंड उसका मैग्नीट्यूड यूजिंग द सेम आइडिया, एनीबॉडी कैन टेल मी व्हाट वुड बी इट्स मैग्नीट्यूड? mod a bar is root of x component square plus y component square plus z component square. That would be root of ax square plus ay square plus az square. Is this agreeable? Yes. हाँ. ये तो पाइथागोरस थ्योरम ट्रायंगल के लिए एप्लीकेबल है, तो फिर ये z एक्सिस वाला कैसे होगा? बेटा ये तेरा x, ये y, ये z है. अब तेरा x कंपोनेंट ax है, y कंपोनेंट ay है, तो इन दोनों का पाइथागोरियन हाइपोटेन्यूज हो गया ये. ओके. एंड तेरा z कंपोनेंट ये है, तो इसका और इसका पाइथागोरियन हाइपोटेन्यूज हो गया ये तेरा वेक्टर है. हाँ बराबर. ओके. तो फिर सर उसका हाइपोटेन्यूज कैसे होगा? बेटा सर नहीं सर नहीं करा चलेगा सर, वो भी एक सेकंड उसको बता देता हूं थोड़ा. सपोज ये ax है और ये ay है, इन दोनों का हाइपोटेन्यूज क्या हुआ? ये लेट्स कॉल इट h, हाइपो. एंड ये az है, समझ में आ रहा है? ये az है, हाँ सर. तो इसका और इसका हाइपोटेन्यूज क्या हुआ रे? तगड़ा तगड़ा. एक और पेन ले लो. सर समझ गया, वो टेक्स्ट बुक में ऐसा डायग्राम दिया हुआ है. अच्छा, मुझे कभी टेक्स्ट बुक के डायग्राम समझ में नहीं आते, मेरे को तो लाइव समझ में आता है. ये एजेड, ये हाइपोटेन्यूज, तगड़ा पुयुं, बराबर है ये. हाँ सर. ओके चलो, अच्छा है. अच्छा भाई 1 मिनट चाहूंगा. आई नो मैं थोड़ा टाइम ले रहा हूं, पर ये मेरे को टॉपिक आज खत्म करना था, इसलिए. फॉर एग्जाम्पल, सपोज मैं कहूं ए बार इज 2i कैप प्लस 3j कैप, एंड मैं कहूं बी बार इज 4i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप. ये दो वेक्टर्स हैं, ये ए बार है, ये बी बार है. फाइंड ए बार प्लस बी बार
एंड इट्स मैग्नीट्यूड। मतलब मेरे को ए बार प्लस बी बार फाइंड करना है और उसका मैग्नीट्यूड भी फाइंड करना है यूजिंग नॉट ग्राफिकल मेथड बट एल्जिब्रिक मेथड। इसको एल्जिब्रिक फॉर्म कहते हैं। ऑलराइट, सो पहले तो ए बार प्लस बी बार को आर बार का नाम देते हैं। सो लेट आर बार इज ए बार प्लस बी बार। एडिशन करना आता है क्या? ए बार क्या है? 2i कैप प्लस 3j कैप। बी बार क्या है? 4i minus plus k. अच्छा, आई कैप वाले एक साथ आएंगे तो 2 प्लस 4 एंड वाई कैप वाले साथ आएंगे 3 प्लस माइनस 2 एंड के कैप वाले के साथ कोई है नहीं तो के कैप वाला अकेला जाएगा। 2 प्लस 4 इज 6 आई कैप, 3 माइनस 2 इज 1 जे कैप। सो ये हो गया आपका आर बार। भाई मुझे इसका मैग्नीट्यूड भी चाहिए, मॉड आर बार इजंट इट रूट ऑफ x component square plus y component square plus z component square which is rx square plus ry square plus rg square। rx कितना है? 6। ry कितना है? 1 एंड rg कितना है? 1। तो 36, 37, 38 रूट ऑफ 38 यूनिट्स। इज दिस ओके? अच्छा, मैं लास्ट सम करने जा रहा हूं। ए बार नहीं, कुछ और लेते हैं। पी बार इज 6i कैप माइनस 3j कैप प्लस 5k कैप एंड क्यू बार इज माइनस 2i कैप प्लस j कैप माइनस 6k कैप। फाइंड p बार प्लस q बार एंड सेकेंड p बार माइनस q बार। कौन फाइंड करेगा? मैं ही करता हूं। पी बार प्लस क्यू बार। उसको नाम देना चाहो तो दे दो, नहीं देना चाहो तो छोड़ो। नामकरण तुम्हारे ऊपर है। तुम इसको सिर्फ पी बार माइनस क्यू बार या प्लस क्यू बार कहना चाहते हो। भाई सिंपल ओपनिंग ऑफ ब्रैकेट्स, आई कैप वाले साथ साथ, तो 6 प्लस माइनस 2, 6 माइनस 2 हो गया। भाई वाई कैप कौन करेगा? जे कैप माइनस 3 प्लस प्लस 1, तो इट इज माइनस 3 प्लस 1 एंड के कैप 5 प्लस माइनस 6, 6 minus 2 is 4i cap, minus 3 plus 1, minus 2j cap, and 5 minus 6 minus 1. Is this agreeable? Yes, sir. कोई शक? Yes, अच्छा, अब p बार माइनस q बार कौन करेगा? अरे डॉन करेगा, डॉन। वेरी गुड। अरे पहले लिखने तो दो, मैं करूं। करने के लिए पहले लिखना जरूरी है बरोबर, कि सही है कि नहीं है। एक गलत हो गया, नहीं तो प्लस जे कैप का माइनस जे कैप हो गया, तो ये प्रियांशी जैसा धमाधम। चल प्रियांशी कर, चल। यस सर, आई जोड़े मतलब साथ में। ओके, तो 6 माइनस माइनस 2 मतलब 6 प्लस 2। वेरी गुड। आई कैप बोलते हैं उसको, आई नहीं बोलते, आई कैप। आई कैप सर। जल्दी जल्दी जल्दी। माइनस 3 माइनस प्लस 1, सो माइनस 3 माइनस 1। वेरी गुड। ठीक है। एंड के कैप जल्दी जल्दी। 5 माइनस माइनस 6, 5 प्लस 6। ठीक है। तू जब करती है तब बरोबर करती है, जब लिखने जाती है तब उंधा चुंधा हो जाता है। 6 प्लस 2 8 आई कैप, minus 3 minus 1 minus 4 j cap and 5 plus 6। अच्छा, कैन एनीबडी टेल मी इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? मॉड ऑफ p बार माइनस q बार रूट ऑफ ये वैल्यू दे दो ना भाई। 8 का स्क्वायर
इस तरह देखोगे 8 स्क्वायर 4 स्क्वायर 11 स्क्वायर चपेट मार देंगे। ये कौन था, ये कौन बोला अभी? वेरी गुड आयुष ने कितने साल बाद हमको एक बात बताई है। 8 स्क्वायर प्लस माइनस 4 स्क्वायर प्लस 11 स्क्वायर। वेरी गुड आयुष। और ये -4 का स्क्वायर हमेशा प्लस ही होता है, तो 16 हो जाएगा। तो 16 प्लस 64 दैट इज 80। 80 प्लस 11 का स्क्वायर इज 121 दैट्स रूट ऑफ 201। इज दैट अग्रीएबल? Yes, sir. What is yes, sir. Yes, sir. Root 201. हाउ सर? तो ऐसे सम अगर मैं आपको होमवर्क में दूं तो घबराना नहीं, और प्लस और माइनस में अगर चूक हुई तो शुरू किया था इंडिया में, पहुंचोगे अफगानिस्तान, ये गारंटी है मेरी। बराबर? सर एक डाउट है। पूछ ले आज। सर आपने पिछले लेक्चर में बोला था ना कि है ना कि आर बार ए बार प्लस बी बार तभी पॉसिबल है जब स्ट्रेट लाइन हो, तो इसमें कैसे पॉसिबल है? ये क्या स्ट्रेट लाइन क्या होता है ये? आपने बोला था आर बार वेक्टर होता है, वो ए बार वेक्टर प्लस बी बार वेक्टर होता है। हाँ। दोनों स्ट्रेट लाइन में होते हैं तभी पॉसिबल होता है उन दोनों का एडिशन। अच्छा, आर इज ए प्लस बी तभी होता है? हाँ। तो वो आर इज ए प्लस बी था, आर बार इज ए बार प्लस बी बार, और उसमें इसमें कहाँ आ रहा है कुछ भी रिलेशन? वो आर बार प्लस ए बार प्लस बी बार। आर बार प्लस ए बार प्लस बी बार क्या बोल रहा है? आर बार इक्वल्स टू ए बार प्लस बी बार। बराबर, वो बराबर है, वो रिजल्टेंट है। ओके, तो इसमें कैसे पॉसिबल हो सकता है? बेटा इस मतलब किस? ये सॉल्यूशंस में क्यों पॉसिबल क्यों नहीं हो सकता? क्या प्रॉब्लम है? आपने कहा था ना कि अगर वो स्ट्रेट लाइन में हो तो ही पॉसिबल होगा। तो कौन आर बार इस, सपोज मैं आर बार को पी बार प्लस क्यू बार कहूं, तो आर इस कहां पी प्लस क्यू कहां कर रहा है कोई? तो ये क्या है पी बार प्लस बी बार? ये वेक्टर फॉर्म है चचा, वेक्टर फॉर्म, आई कैप जे कैप के कैप में। और जब तू इस वेक्टर फॉर्म को इस वेक्टर फॉर्म के साथ ऐड कर रहा है, फाइनल आंसर भी वेक्टर फॉर्म में ही है। पी बार प्लस क्यू बार अभी भी वेक्टर फॉर्म में ही है, और उसका मैग्नीट्यूड तू 4 + 2 + 1 नहीं कर रहा है, रूट ऑफ 4 स्क्वायर का या जो भी है 4 स्क्वायर प्लस -2 स्क्वायर प्लस -1 स्क्वायर कर रहा है। कहीं भी आर बार इज ए बार प्लस बी बार या आर बार इज पी बार प्लस क्यू बार की इंटेग्रिटी कहीं भी टूट नहीं रही है। कहीं भी r इज इक्वल टू पी प्लस क्यू नहीं लिख रहा है तू। ये सब वेक्टर फॉर्म ही है, ये अभी भी वेक्टर फॉर्म ही है। बराबर? हाँ सर। ओके, ऑलराइट पीपल, तो आज का सेशन यही समाप्त करते हैं। और कोई दिक्कत हो तो मेरे को बताना, आप कमेंट करके बता सकते हो, मैसेज करके बता सकते हो, बस बताना जरूर, जिस भी तरह बताना चाहो। ऑलराइट, थैंक यू सो मच, हैव अ लवली इवनिंग, बाय बाय।